आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। तो क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोक खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारूं मैया, हिम्मत में क्यों हारूं मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचूं गाऊं तेरा जगराता, मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता। मां की आराधना और भक्तों की आस्था ने कोरोना को हराया। नवरात्रि के 9 दिन की आराधना के बाद कन्या पद पूजन के बाद नगर भोज एवं विशाल भंडारा संपन्न। पश्चिम क्षेत्र महुनाका चौराहे पर स्थित लोधा समाज, जो कि लघु व्यापारी भी कहलाता है, इस समाज के युवा एवं जागरूक कार्यकर्ताओं द्वारा नवरात्रि का पर्व हो या गणेश उत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लोधा समाज के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय प्रदीप वर्मा द्वारा छोटे से रूप में शुरू किया गया नवरात्रि पर्व स्वर्गीय सतपाल वर्मा के अध्यक्षीय कार्यकाल में भव्यता प्राप्त कर चुका है। 40 साल पूर्व शुरू किया गया नवरात्रि का पर्व आज वर्तमान अध्यक्ष बहादुर कोतुल के नेतृत्व में विशाल रूप ले चुका है। यहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि पर्व उत्साह एवं उमंग के साथ वह आत्मीयता के साथ मनाया जाता है। यहाँ झिलमिल रोशनी की जगमगाहट से सुसज्जित लोधा समाज गरबा मंडल के पंडाल में मां अम्बे की आकर्षक एवं मन को मोहने वाली प्रतिमा की स्थापना की जाती है। मां की मूर्ति बंगाली चौराहे से लाई जाती है। मूर्ति का प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है। नवरात्रि में प्रतिदिन मां के गरबे, धार्मिक नाटकों का मंच किया जाता है। तत्पश्चात मां के विशाल भंडारे के साथ नगर कन्या भोज भी किया जाता है। नगर कन्या भोज एवं विशाल भंडारे की विशेषता यह है कि यहाँ सभी कन्याएं सहित भंडारे में पधारे भक्तों को केले के पत्तों पर ही भोजन प्रसादी परोसी जाती है। इस प्रकार लोधा समाज गरबा मंडल से जुड़े कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी स्वयं ही केले की पत्तल उठाते हैं। यहाँ भोजन प्रसादी के साथ जल की भी माकूल व्यवस्था रहती है। लोधा समाज उत्सव समिति के अध्यक्ष बहादुर कोतुल ने बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष 20 से 25 हजार श्रद्धालु मां का प्रसाद नगर कन्या भोज एवं विशाल भंडारे में ग्रहण करते हैं। समाज के प्रत्येक महिला पुरुष का भी विशेष योगदान एवं सहयोग रहता है। समाज अध्यक्ष बहादुर कोतुल का कहना है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण नवरात्रि पर्व पर हम नगर कन्या भोज नहीं कर पाए थे। इस वर्ष भी शासन एवं जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। मां नवदुर्गा की 9 दिन की आराधना के बाद आज बासी दशहरे पर नगर कन्या भोज में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के युवा विधायक करते रहिए, ग्रहण करते रहिए। 1 मिनट आ रहा हूँ नहीं बोले पर्व आई बाबा का नहीं पहुंचाना हुआ नारियल। अरे इतनी सामान आ रहा कहीं आ रहा है दादा जरा से नहीं 2 मिनट रुक जाओ। रंजीत बाबा का नहीं
आज हमारे बीच क्षेत्र क्रमांक 3 के हमारे सभी गणमान्य एवं बहादुर कोतुल जी पूजन करते हैं, गरबा करवाते हैं। सर्वप्रथम तो मैं उपस्थित सभी वो बोले ना, उसको अभी बोला था थोड़ा रवि का है। मामा आओ ना मंच पे जरा फोटो से। आज हमारे यहाँ विशाल भंडारे का प्रोग्राम रखा है, लेकिन प्रशासन की गाइडलाइन के चलते हुए हम लोगों ने आपकी वैसा व्यवस्था नहीं करा जैसा करना चाहिए था। हमने अब की ऐसा कहा है, प्रशासन ने कहा है कि भीड़ एकदम इकट्ठा नहीं करना है, 300 लोगों से ज़्यादा नहीं करना है। उनकी गाइडलाइन के पालन करते हुए हम लोगों ने एक हाथ पे जिसकी इतना भोजन आदमी को दे रहे हैं कि जितना खा के अपना पेट भर ले। भंडारा वैसा ही है, सब कुछ वैसे ही बना हुआ है और वैसे ही चल रहा है, लेकिन ये है कि हमें उस सब चीज़ों को सोचते हुए हमारे समाज के पूरे लोगों ने कहा कि हम सब भंडारा तो करेंगे, लेकिन वैसा नहीं कि प्रशासन को या किसी चलते हुए को परेशानी आए। अपने को सबको देखते हुए अपने को सबका काम हो जाए, वैसा काम करके अपने को भंडारा करना। और ये भंडारा हमारा है, ये 20वां भंडारा है जो यहाँ पे कर रहे हैं। पहले से हम हमारे वहाँ मंदिर पे छोटे रूप में करते थे भंडारा, जिसमें ये करीबन 2-3 हज़ार लोगों का हम भोजन करा देते थे। तो उसको करते करते हम समाज के सारे लोगों ने एक बैठक लिया। बैठक लेने के बाद में हमने एक वो करा कि यहाँ पर क्यों ना विशाल भंडारा करें और पूरे नगर के कन्या का पूजन करें समाज के द्वारा, और समाज के सारे लोग जो हैं वो सब मिलके एक ऐसा भंडारा करें कि इस पूरे क्षेत्र में इस भंडारे का नाम चले। हम सब मजदूर लोग हैं, हम मंडी वाले हैं, हम रोज़ फल फ्रूट बेचते हैं, हम रोज़ कमाते हैं, लेकिन भंडारा ऐसा करते हैं कि ये पूरे क्षेत्र में नाम चलता है हमारे भंडारे का। बस भंडारे की व्यवस्था ये रहती है कि हम केले के पत्ते पे भोजन कराते हैं और कन्या पूजन करते हैं, जो नगर कन्या पूजन, और ये सारे चीज़ हम शुद्ध घी के उसमें बनाते हैं ये। और ऐसा है कि हमारा सब ऐसा रहता है कि हमारे यहाँ का भोजन जो भी खा ले, बस आत्मा से कह दे कि हमने वहाँ खाया भंडारा, महाप्रसादी वहाँ पे खाया, तो ऐसा लगता है हमें कि हमारा आत्मा भर गया। हम 10 दिन भी भूखे रहे तो ऐसा लगता है कि हमारा भूख मिट गया। ऐसा हाँ, ऐसा आशीर्वाद है माँ का। हम 11वें दिन इसलिए करते हैं भाई साहब कि यहाँ 10वीं वाले रोज दशहरा का आयोजन गवर्नमेंट द्वारा करा जाता है दशहरा मैदान पे, तो ट्रैफिक में बांधा नहीं जाए, इसके कारण हमें ये फुर्सत वाली दिन निकालते हैं कि अपन भीड़ भी कम रहती है, क्योंकि कई लोग छुट्टी भी मना लेते हैं और आप को सबको प्रसाद मिल जाए। इस प्रकार से हम लोग ने सब हाँ दशहरा मिलन भी हो जाए, सारे लोग मिल जाते हैं। हमारे प्रांत के जितने भी लोधा समाज के लोग हैं वो भी आ जाते हैं, हम सब बैठ जाते हैं, उसमें एक विचार भी हो जाती है अच्छी कि यार वह एक अच्छा लगता है, हमें सबको आके बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे लोगों को बाहर के। आपका नाम बताना। मैं बहादुर कोतुल, लोधा समाज अध्यक्ष, इंदौर। भंडारा है जी, यहाँ पर 9 दिनी गरबे का भव्य महोत्सव होता है। ये हमारे लोधा समाज उत्सव समिति के तत्वाधान में यहाँ पर प्रतिदिन गरबा कराया जाता है भव्य रूप में, और गरबे के आखिर में रोज़ प्रतिदिन यहाँ पर ओपन गरबे की प्रस्तुति की जाती है, ओपन गरबा भी कराया जाता है। आसपास की क्षेत्र की जिन महिलाओं को ओपन गरबा करने का मौका नहीं मिलता, उन्हें हम इस पंडाल में मौका देते हैं, और हमारे इस पंडाल में प्रतिदिन यहाँ पर महिलाएँ बहुत काफ़ी संख्या में बहुत दूर दूर से यहाँ पर ओपन गरबा करने के लिए आती है। ये मूर्ति के बारे में बताएं, मूर्ति आपने कहाँ से बनवाई?
मूर्ति हम ये बंगाली चौराहे से बनाते हैं और मूर्ति की हमारे पास ऐसी ये है ऐसी यहाँ पर इस पंडाल की ये खासियत है हमारे पंडाल की कि यहाँ प्रतिवर्ष मूर्ति दिलाने वाले भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर कई वर्षों तक लाइन लगी हुई है। हमारे पास भक्त मूर्ति की स्थापना कराते हैं, अपनी मन्नतें पूरी हो जाती है, अपनी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उनके जो मन्नतें रहती हैं पूरी होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर मूर्ति को समाज को प्रदान करते हैं, यहाँ पर बिठाई जाती है। इस प्रकार से अभी कई वर्षों तक लोगों के भक्तों के नंबर लगे हुए हैं। गोपाल वर्मा, सचिव लोधा समाज, इंदौर। लोधा समाज द्वारा स्थापित ये मूर्ति हमारे लोधा समाज द्वारा स्थापित की गई है, जो हर वर्ष किसी न किसी की मन्नत पूर्ण होने पर इसे दिलाई जाती है। तो ऐसे ही एक भक्त की मन्नत पूर्ण हुई है, वो गोविंद जाट द्वारा इस मूर्ति को दिलाया गया है और इस मूर्ति को बंगाली कलाकारों द्वारा बनाया गया है। और इसमें जितने भी डायमंड के और इसके ज्वेलरी के जितने भी एक वर्ग का जो काम हुआ है, जो हम मंडल के भाइयों द्वारा हुआ है, और रोज श्रृंगार आप बदलते हैं माता जी का? हाँ, रोज जैसे श्रृंगार में अपन ये है टिकी है, नाक की जो महाराष्ट्र नथ है, नथनी है, और भी मतलब कुछ भी एक्टिविटी मतलब उसमें करते रहते हैं, कुछ भी चीज़ें बदलते रहते हैं। मेरा नाम चंद्रू जाट। हम यहाँ पर सभी समाज के हमारे वरिष्ठ जन, युवा साथी और हम सभी लोग मिलकर माता जी के इस भंडारे का आयोजन के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और हम इस भंडारे के आयोजन के साथ साथ यहाँ माता जी को हम 56 भोग का भोग भी लगाते हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय समाज के श्री बहादुर कोतुल जी के नेतृत्व में यह सब कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीक़े से चलाया जाता है। और हमारी ख़ास विशेषता ये है कि हम यहाँ पर जो प्रसादी ग्रहण करवाते हैं भक्तों को, वो हम केले के पत्ते पे करवाते हैं, लेकिन इस बार से बैठा के कराने की व्यवस्था नहीं थी, अनुमति नहीं थी, इसीलिए हमने इस बार लाइन लगाकर करा। और कन्या पूजन आज भी हम केले के पत्ते पर ही करवा रहे हैं। नीलेश वेंकट, लोधा समाज नागरिक, इंदौर। आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण।